जी इन्वेस्टर, होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। राधे राधे। अगर मैं बात करूं तो आज का जो वीडियो है, आज मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करना चाहूँगा कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट है कंपनीज़ में, तो किस किस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और प्रॉफिट वगैरह मैं पहले ही आपको शेयर कर चुका हूँ कि किस लेवल का जो है प्रॉफिट मैंने कमाया है, क्या प्रॉफिट कमाया था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। और अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल है। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। इससे मैं मोटिवेट रहूँगा और आपके लिए ज़्यादा ज़्यादा अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं किसी शेयर के बारे में, इफ़ यू वांट टू नो फाइनेंशियली, टेक्निकली या फंडामेंटली कैसा है वो स्टॉक, तो वी कैन जस्ट टॉक अबाउट इट इन लेटर स्टेज। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पोर्टफोलियो में अभी जो कंपनीज़ हैं उसमें फाइनेंशियल मार्केट से या कैपिटल मार्केट आप ये बोलो, उससे रिलेटेड ज़्यादा कंपनीज़ हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब भी मार्केट रिकवरी शेप में आएगी तो इन कंपनीज़ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज अब जो अभी मिडिल क्लास के लिए जो बजट की बातें चल रही हैं निर्मला सीतारमण जी की, अगर वो बजट में जो बता रहे हैं कि 60,000 रुपीज़ आई थिंक अराउंड आप सेव कर सकते हैं ईयरली बेसिस पे, इफ़ यू इनकम इज़ अराउंड 12 लाख। तो अगर वो बंदा है तो वो नेसेसिटीज़ पे या आपका लग्जरीज़ पे थोड़ा उस पर खर्चा करेगा, और अगर वो पैसे को सेव करेगा तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करेगा। तो इस एस्पेक्ट में मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर्स अच्छा मतलब कर सकते हैं और करा भी है पास्ट में। बट अभी थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो डामाडोल चल रही है, उस वजह से ऊपर नीचे हो रही हैं चीज़ें। बट अभी अगर मैं देखूं वैसे फाइनेंशियली ऑन पेपर ऑन ग्राउंड लेवल ये कंपनीज बहुत स्ट्रांग है और ये आने वाले समय में फॉर श्योर अच्छा। अगेन मैं बोलूँगा कि कंपनीज में कोई भी लूप होल नहीं है, बट शेयर के प्राइस के बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वो दैट इज़ नॉट इन आर कंट्रोल। तो पहली कंपनी का नाम है एंजल वन। दोस्तों मैंने एंजल वन को बाय किया हुआ है और एंजल वन में जो मेरा बाइंग प्राइस है वो आई थिंक 2300 रुपये से मैंने इसको बाय किया हुआ है। और अभी ये जो चल रहा है वो आई थिंक अभी ये 2100 रुपये के आसपास चल रहा है। इसमें बहुत बड़ा रीज़न है एंजल वन में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि एंजल वन कंपनी में जो दिनेश ठक्कर जी हैं, जो इसके आई थिंक एमडी हैं या सीएमडी हैं कुछ हैं, वो जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर आप कह सकते हो, उनके जो प्लान है वो इसको प्रॉपर फिनटेक कंपनी बनाने की बात कर रहे हैं। और जो मैं डीमेट अकाउंट पे ट्रेड करता हूँ और जो मेरी वाइफ को मैंने जो है रिमाइजर बनाया हुआ है, तो मैं देखता हूँ कि कुछ अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, अकाउंट बढ़ रहा है। अभी तो सबसे टॉप पे अगर मैं देखूँ तो ग्रो आ रहा है, देन जीरोधा है, देन एंजल वन। तो ग्रेजुअली जैसे अंडरस्टैंडिंग आएगी, लोगों के बीच में फाइनेंशियली एजुकेट होंगे, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्ट करने के लिए वो 2-3 प्लेटफॉर्म ढूंढ सकते हैं, जैसे जीरोधा है, ग्रो है, एंजल वन है, या कोई कई सारे हैं, धन भी है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि एंजल वन ग्रेजुअली जो है, और इनका आईपीएल में अभी कॉन्ट्रैक्ट भी है 3 सालों का, इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ पे पैसा, और आईपीएल इज़ अप्रोचिंग। तो वहाँ से कुछ यूथ जो है वो इनके उसमें आ सकती है, और ये प्रॉपर फिनटेक कंपनी बनाने की बात कर रहे हैं। और आई थिंक जहाँ तक मुझे आई बिलीव तो गूगल का जो गूगल पे है वहाँ से भी इन्होंने किसी को हायर किया हुआ है टॉप मैनेजमेंट में, और वो इसकी टेक केयर करेंगे जो फिनटेक में ग्रेजुअली बढ़ेंगे आगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें मोतीलाल ओसवाल की दोस्तों, तो मोतीलाल ओसवाल में भी मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है। और जो आपका ये एंजल वन है यहाँ पे भी अराउंड 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है मेरी। अब मोतीलाल ओसवाल में क्यों इन्वेस्टमेंट बनाई हुई है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1 महीने में 6.17% डाउन है। अगर मैं वैसे देखूँ अपने हाई से 52 वीक के, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं 40% से ज़्यादा डाउन हो चुका है, क्योंकि इसने जो है वो 1060 का कुछ हाई बना चुका है ये। और अब जो है ये 600 इवन 500 पे भी ट्रेड करने लग गया था बीच में। तो जिस वजह से ये जो है मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है ये शेयर। अब अगर हम इसमें बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल, तो मोतीलाल ओसवाल के पास भी अपने कस्टमर हैं जो डीमेट अकाउंट पे इनके ट्रेड करते हैं। और उसके बाद सेकंड इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में इनके कुछ फंड्स हैं जहाँ पे जो है इन्वेस्टर कह लो या आप रिटेल कह लो, वो एसआईपी करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो मोतीलाल मिड कैप फंड, एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है जो टॉक ऑफ द टाउन, और जो है मतलब अगर मैं बात करूँ तो मिड कैप में उसने सबको जो है नंबर्स को सरपास कर दिया था, और उसमें अच्छी जो इन्वेस्टमेंट थी वो लोगों की थी। और मुझे लग रहा है कि पिछले 2-3 साल में अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं इस फंड ने। इसके बाद मोतीलाल ओसवाल जो है वो यूएसए मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है, वहाँ पे भी इनके एनएफओज वगैरह हैं, और नेस्डेक फंड करके कुछ है 100 करके। तो मोतीलाल ओसवाल एक अच्छा प्लेयर है। अभी इसका शेयर गिरा, इसमें बहुत बड़ा रीज़न था कल्याण ज्वेलर। सुनने में आया था कुछ जो है आप ये कह सकते हैं कि ऊपर नीचे कुछ चीज़ें थी। आई वॉन्ट
एग्जैक्टली नेम की क्या चीज़ें थी, कुछ बोला जा रहा था कि इन्होंने अपनी स्टेक क्यों बनाई हुई है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल के आप ज़्यादातर फंड्स में देखोगे तो कहीं ना कहीं जोमेटो, ट्रेंट और कल्याण ज्वेलर की स्टेक आपको मिल रही थी, और इन्होंने बहुत अच्छी बाइंग बनाई हुई थी। और अगर हम अभी भी देखें तो इन्होंने अभी भी उसमें अपनी स्टेक बढ़ाई है कल्याण ज्वेलर के अंदर। तो मोतीलाल ओसवाल इस एस्पेक्ट से मेरे को अच्छा लगता है। अगर 1060 रुपये का फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग शेयर, और अभी इन्होंने रिसेंटली पास्ट में आई थिंक बोनस अनाउंस किया था, जिसकी वजह से इसका प्राइस 600 पे आ गया था। 600 के बाद ये पहले तो ये आई थिंक 2324 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद 1060 से ये नीचे आया और अभी 600 या 580 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जब मार्केट रिकवर करेगी तो ये उसमें शामिल रहेंगे। उसके बाद बात कर लूँ दोस्तों केफिन टेक। केफिन टेक में मेरी इन्वेस्टमेंट है, कई बार मैं बात कर चुका हूँ। अभी केफिन टेक का शेयर जो है बहुत पिट रहा है। अगर मैं बात करूं तो ये 1680 के आसपास को टच करके, और अभी ये आई थिंक 880 या 870 पे चल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं 50% के अराउंड की करेक्शन ये देख चुका है शेयर, और ये ज़्यादा दिनों में नहीं हुआ है, ये पिछले 2 से ढाई महीने के अंदर सारी चीज़ें हैं कि ये 980 से 1680 भी चला गया, और उसके बाद ये 800 के आसपास भी आ गया दोस्तों। केफिन टेक क्या कंपनी है दोस्तों, ये जो भी कंपनीज़ के IPOs आते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो हुंडई मोटर वो इनका क्लाइंट है। उसके बाद अभी LG इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, वहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उससे पहले बजाज जो है LIC, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO आया था। तो ये इसके कुछ टॉप नॉच क्लाइंट्स हैं, और इससे पहले भी इसने सर्व किया है। और इसका जो बिजनेस है वो मुझे लगता है कि जैसे जैसे कंपनीज़ के IPO आएंगे, जैसे जैसे लोग SIPs करेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो फाइनेंशियल मार्केट अगर ग्रो करेगी तो इस कंपनी को ग्रो होने से कोई रोक नहीं सकता है, मुझे ऐसा लगता है केफिन टेक को। ये अभी जो है इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है वो आई थिंक 1.25 लाख रुपए के आसपास का मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं CDSL दोस्तों। CDSL जो है CDSL और NSDL, भारत में यही 2 डिपॉजिटरी हैं। जब आप कोई अपना डीमैट अकाउंट खोलते हो तो जो उसका रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करते हैं CDSL वाले, और इनके कुछ इशूअर चार्जेस होते हैं जो ये चार्ज करते हैं क्लाइंट से, और ये जो होते हैं ये एक तरीके के फिक्स चार्जेस होते हैं, और ज़्यादातर रेवेन्यू इनके पास वहीं से आता है। तो आप ये मान के चलो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या छोटी मोटी कंपनीज़ हैं, कितनी भी कंपनीज़ हैं भारत में जो डीमेटलाइज्ड, अगर उनके डीमेट अकाउंट में उनके फॉर्म में शेयर्स हैं उनके पास, तो वो एक इनको एनुअल चार्ज पे करते हैं। हर कंपनी इनको एनुअल चार्ज पे करती है, जो ये उसके डेटा को मेंटेन कर रहे हैं। वहाँ से आई थिंक 44 से 45% का रेवेन्यू आउट ऑफ टोटल जो भी इनको रेवेन्यू जनरेट होता है वहाँ से आता है। उसके बाद कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस हैं, उसके बाद आपका कुछ अगर मैं बात करूँ IPO चार्जेस हैं। तो इस तरीके के चार्जेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके की फिक्स इनकम है। ये शेयर भी जो है 1980 के आसपास का हाई बना के और 1100 के आसपास चलता हुआ, तो आप ये कहेंगे कि ये भी अच्छी खासी करेक्शन है। अगर मैं बोलूँ तो ये भी नाना करते हुए 35-40% की करेक्शन इसके अंदर भी आ गई है। और दोस्तों इसके अंदर जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट 4.5 लाख रुपए की है। 4.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये शेयर आगे जाएगा और इस स्टेक को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी तो फंड ही नहीं है, और इसमें मेरे को सबसे ज़्यादा लॉस हो रहा है। अभी 1.25 लाख रुपए का मेरे को लॉस दिखा रहा है। आई हैवंट बुक्ड इट और आई वॉन्ट बुक इट फॉर श्योर। ये मैं आपको प्रॉफिट दिखाऊंगा जब समय धीरे धीरे बीतेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैंने लेमन ट्री होटल में इन्वेस्टमेंट करी है, जस्ट बिकॉज ऑफ कई दिनों से मैं एंटिसिपेट कर रहा था इसमें ग्रोथ आएगी, लेकिन शेयर भाग नहीं रहा था। उसके बाद मैंने विजय केडिया जी का ट्वीट देखा, और जो उन्होंने नंबर्स बताए कि ये 4 से 5 लाख करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं यहाँ से कुंभ से, और इसके नंबर्स जो हैं अभी जब नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, मतलब अपकमिंग क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे, उनमें वो नंबर्स भी रिफ्लेक्ट करेंगे। और अभी जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए उसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई दे रही है रेवेन्यू में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री जो है और जो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री है, ये अच्छा कर सकती है आने वाले समय में। लेमन ट्री होटल भी जो है 162 रुपये के आसपास का हाई बना चुका है, और अभी आई थिंक 121-22 रुपये के आसपास चलता हुआ, तो ये भी 20% से ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अच्छा है। इसमें मैंने 60,000 रुपये के आसपास इन्वेस्ट किए हुए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर की दोस्तों। कल्याण ज्वेलर जो है, जैसे मैंने बताया, मोतीलाल ओसवाल के फंड के पास ज़्यादातर फंड जितने भी वेरिएंट हैं इनके पास कल्याण ज्वेलर की स्टेक है।
कल्याण ज्वेलर की अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखोगे नंबर्स में तो ग्रोथ बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ है। हाँ, ये कह सकते हैं बीच में न्यूज़ आई थी कि कल्याण ज्वेलर उसी वजह से गिर भी रहा था कि जी मैनेजमेंट का कोई लफड़ा है, मैनेजमेंट ने अननेसेसरी बाइंग बनाई हुई है, टॉप पे बाइंग बनाई हुई है, इतने शेयर क्यों बनाए हुए हैं, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें चल रही थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो डिस्काउंट कर दिया है मार्केट ने, क्योंकि वो अगर मैं देखूँ तो 790 से अभी जो है वो 460 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ना वो 40% से ज़्यादा ये भी करेक्ट हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय कल्याण ज्वेलर। जिस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं कि अगर इक्विटी मार्केट में लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर उनको ऐसा लगता है मार्केट उस तरीके का रिटर्न नहीं दे रही है, रियल इस्टेट में दे नीड ह्यूज अमाउंट टू इन्वेस्ट, बिकॉज रियल इस्टेट में लोग कह तो देते हैं रियल इस्टेट सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बट उसमें अगर कोई किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, उसे इन्वेस्ट करना है 30 लाख 50 लाख, एवरीवन डजेंट हैव दैट मनी। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा तो गोल्ड में 5वें नंबर का ये प्लेयर है कल्याण ज्वेलर। इसमें भी मैंने 1,70,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट बनाई हुई है फ्रेंड्स। इसमें भी मेरे को अभी अगर मैं बात करूं तो मेरी बाइंग जो है वो 480 के आसपास है और ये 460 रुपये पे चलता हुआ, तो ये भी मेरी बाइंग से डाउन है। बट देखो मार्केट है क्या करती है क्या नहीं करती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कल्याण ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस, ये भी रिसेंटली बाय किया है। इसको बाय करने का एक और रीज़न है क्योंकि मेरे को स्ट्रॉन्ग अगर मैं आईटी सेक्टर में कंपनीज देखूं तो जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। बट हाँ, पिछले क्वार्टर में कुछ अगर हम देखें 2-3 क्वार्टर में तो नंबर्स इतने अट्रैक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से ये शेयर जो है वो 13,000 को टच करके दोबारा जो है 7500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले भी मैंने इसको खरीदा था 7500 के आसपास, तो ये और नीचे चला गया था। जब ये नीचे चला गया था मतलब 7500 या 9,000 रुपये के आसपास बाई किया हुआ था, जब ये नीचे गया मैंने कहा अब मेरी बाइंग पे आएगा, अब मेरी बाइंग पे आएगा। जैसी बाइंग पे आया मैंने बेच दिया इसको, क्योंकि उस टाइम पे 3 लाख रुपए लगा रखे थे इसके अंदर। और यू वॉन्ट बिलीव मैंने जो है हार्डली 2 से 3% रिटर्न कमाया होगा और आई हैव सोल्ड इट। उसके बाद यू वॉन्ट बिलीव ये 13,000 रुपये चला गया, अब फिर मार्केट में करेक्ट हो गया। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस का कि लास्ट ईयर इन्होंने जून या जुलाई के अराउंड जो है 220 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये डिविडेंड की अमाउंट जो है उससे नीचे तो नहीं होनी चाहिए। तो इसमें भी मेरे 80,000 रुपये इन्वेस्ट हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2 या 2,500 रुपये का डिविडेंड आई कैन गेट इट इन जून जुलाई। और ये भी अपने बिलो पे ट्रेड कर रहा है, मतलब लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों मैंने ओवरऑल ज़्यादातर शेयर्स की बात कर ली है। तो ओवरऑल मेरा ये पोर्टफोलियो है। अगर आपको अच्छा लगता है डेटा, आपको चैनल अच्छा लगता है, चैनल कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़। और सब्सक्राइब करिए, इस कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके। मैं आपको दोबारा एक रिमाइंडर देना चाहूँगा मेरे पास कौन कौन से शेयर हैं। तो उसमें एंजल वन है दोस्तों, उसके बाद मोतीलाल ओसवाल है, उसके बाद मैं एक शेयर भूल गया था जिसमें BSC है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वो शेयर भी जो है आई थिंक 6300 का हाई बना चुका है। उसमें गोल्डमैन सैक्स ने अभी जो है अपनी इन्वेस्टमेंट बनाई है, तभी ये 5100 से 5800 गया था, अभी अगेन 4600 पे आ गया है। ये भी मेरे को एक इंटरेस्टिंग शेयर लगता है। और इसमें अगर आप देखेंगे FII DI की लगातार स्टेक बढ़ रही है। तो BSC है, उसके बाद एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, के फिनटेक, CDSL, लेमन ट्री और आपका कल्याण ज्वेलर और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस। ये कुछ शेयर्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में जिनके बारे में मैंने ओपन बताया है। और इससे पहले अगर आप वीडियो देखेंगे डिटेल से तो मैंने प्रॉफिट भी कमाया 10.25 लाख रुपए का। और इस बार उस लेवल का प्रॉफिट नहीं है क्योंकि मार्केट ओवरऑल करेक्ट चल रही है। बट मार्केट से ही कमाया है तो मार्केट में और सीखेंगे और जुझारूपन लाएंगे और सीखते रहेंगे। और होप अगर ऊपर वाले की कृपा हुई तो इस साल नहीं तो अगले साल फिर रिटर्न बनाने की कोशिश करेंगे मार्केट से। तो अगर आपको नजर आता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड। थैंक्स अ लॉट।